नमस्कार साथियों, मेरा नाम विनय है और आप देखना शुरू कर चुके हैं यस न्यूज़। तो आपको जो बेसिक जानकारी बता दूं मैं कि जो थैलेसीमिया एक विशेष प्रकार की बीमारी है, खासकर इसे हम जेनेटिक्स बीमारी बोलते हैं, जिसके अंदर जो ब्लड का फॉर्मेशन है किसी पेशेंट में नहीं होता है। इसी संबंध में जो हमारे साथ भी डॉक्टर बैठे हैं उनसे बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो स्वागत हमारे चैनल पर आपका। मुझे नाम और थोड़ा बेसिक परिचय दीजिए। जी, धन्यवाद। मेरा नाम है सतीश कुमार विशंदासानी। मैं परमानंद हॉस्पिटल रीवा रोड पे जो है शहडोल में उसका संचालक हूँ और मैं पीडियाट्रिशियन हूँ और लगभग मैं यहाँ पे शहडोल में करीब 15 सालों से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ और बाकी यही मेरे बारे में जानकारी है। सर, ये जो आज डे है, स्पेशल डे है थैलेसीमिया डे, उसके बारे में थोड़ा बताइए मुझे कि ये दिवस है क्या और मनाया क्यों जाता है इसे? देखिए, आज जो है 8 मई को थैलीसीमिया डे के दिवस में मनाया जाता है और जैसा कि आप सबको जानकारी है कि थैलीसीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है जो कि जेनेटिक डिजीज़ है और ये एक ब्लड की बीमारी है। तो इसी बीमारी की जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है और ये बीमारी जैसे आनुवांशिक बीमारी है तो ये ठीक नहीं हो सकती, लेकिन आजकल इसका क्यूरेटिव ट्रीटमेंट जो कि एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है वो आ गया है। लेकिन बच्चे को इसका इलाज के लिए एक ब्लड ही इसका ट्रीटमेंट है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम रक्तदान करते हैं तो उससे इन बच्चों को ब्लड मिल पाता है आसानी से। तो ये जो है ब्लड पे ही पूरी इसका ट्रीटमेंट जो है निर्भर करता अच्छा, है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? अगर कोई पेशेंट इसमें इन्फेक्टेड है तो कैसे करेंगे? इसका सिम्टम क्या होते हैं सर? देखिए, अधिकतर ये बीमारी पहले 5-6 महीने तक नज़र में नहीं आती है और 5-6 महीने के बाद ही इसके लक्षण डेवलप होना चालू करते हैं। अधिकतर 5-6 महीने के बाद या कई बार कुछ बच्चे 1 से डेढ़ साल पे भी पकड़ में आते हैं। इसके लक्षण यही हैं कि बच्चा अधिकतर खून की कमी के साथ आता है और उसके साथ में उसकी कई बार तिल्ली और लीवर में भी सूजन रहती है। तो मेनली इसके लक्षण खून की कमी, थोड़ा बहुत शुरुआती पीलिया और लीवर और तिल्ली का बढ़ना होता है और अधिकतर ऐसे बच्चे 6 महीने, साल भर, डेढ़ साल पे पकड़ में आ जाते हैं। जी। अच्छा, आप जब से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अगर अनुमान बता सके कि कितने पेशेंट आपके पास ऐसे आ चुके थे जो बच्चे थे अनुमानित? देखिए, मुझे लग रहा है जहाँ तक मेरी जानकारी है शहडोल शहर में लगभग 60 से 80 बच्चे करीब थैलीसीमिया से ग्रस्त हैं और थैलीसीमिया जैसी ही और एक बीमारी है सिकल सेल जिसमें खून चढ़ाने की नौबत आती है या खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, उसके तो बहुत सारे मरीज़ हैं और कई बच्चों में सिर्फ थैलीसीमिया नहीं होता, सिकल थैलीसीमिया भी रहता है, जिसमें कुछ लक्षण सिकल के होते हैं, कुछ लक्षण थैलीसीमिया के होते हैं और दोनों ही बीमारियाँ आनुवंशिक बीमारी है, जेनेटिक बीमारियाँ हैं, ठीक है? थोड़ा मुझे बेसिकली बायोलॉजिकल टर्म में बताइए, मेडिकल फॉर्म में, कि एक्चुअली होता क्या है, इसमें क्या प्रॉब्लम होती है? जी। देखिए थैलीसीमिया क्या है? ब्लड की बीमारी है। इसमें क्या होता है हमारे ब्लड में जो आरबीसी के कण होते हैं, जिनको आरबीसी बोलते हैं, उसमें जो है हीमोग्लोबिन नाम का एक तत्व होता है। ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है और इसका काम होता है शरीर में जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, उसको फेफड़ों से लेके उसको बाकी लंग्स तक पहुँचा लंग से लेके बाकी टिश्यूज़ तक पहुँचाना या बाकी अंगों तक पहुँचाना होता है। तो ये जो हीमोग्लोबिन है, ये डिफेक्टिव रहता है थैलीसीमिया वाले बच्चों में। बेसिकली बीटा ग्लोबिन चेन अफ़ेक्ट होती है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव होता है और हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव होता है तो बच्चे के शरीर में जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, वो कम हो जाती है। तो उसकी वजह से ऐसे बच्चों को साँस फूलना या कोई खून की कमी के लक्षण हैं, वो सब डेवलप होने लगते हैं। जी। अच्छा, इसके कुछ टेस्ट वगैरह जैसे कराने होते हैं तो क्या कुछ इसका रहता है क्राइटेरिया, या कैसे देखते हैं अपन? जी। देखिए, अगर बच्चे को हमें लग रहा है कि बच्चे को थैलीसीमिया बीमारी है, बच्चे का खून कम है, तिल्ली, लीवर बढ़ा हुआ है और इसके लक्षण जैसे अधिकतर जैसे मैंने बताया 6 महीने या 1 डेढ़ साल पे डेवलप होते लगते हैं, तो इसके लिए एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस करके जाँच है, जिससे एग्ज़ैक्टली क्लियर हो जाता है कि बच्चे को ये बीमारी है कि नहीं है। अच्छा, ये अवेलेबल है अपने शहडोल डिस्ट्रिक्ट पे? जी, 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 शहडोल डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है, जिला चिकित्सालय में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है और बल्कि जैसे क्या होता है कि इसमें 2 प्रकार के मरीज़ रहते हैं, एक थैलीसीमिया माइनर होते हैं, एक थैलीसीमिया मेजर होते हैं। तो मेजर वाले बच्चों में तो अधिकतर खून की कमी 3 से 4 हफ्ते में डेवलप होती है, तो उन्हें खून चढ़वाना पड़ता है। माइनर बच्चे या जो ट्रेट कहलाता है, वो जो बच्चे हैं उनमें खून की कमी हल्की-सी रहती है और अधिकतर ऐसे बच्चों के माता-पिता जो रहते हैं, इस बीमारी के कैरियर या वाहक होते हैं और इस जो मैंने टेस्ट बताया एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस, इस टेस्ट से
उन वाहकों को भी पहचाना जा सकता है। और मेरी सलाह ये है कि जितने भी लोग या नागरिक शहडोल में रहते हैं, तो इस टेस्ट को करवा के अपना स्टेटस पता कर सकते हैं कि वो कैरियर तो नहीं है, और होने वाले बच्चे को जन्म देने से पहले ही अपन बचा सकते हैं। अच्छा, प्रिकॉशन के रूप में मैरिज से पहले भी अपन टेस्ट करा सकते हैं क्या जी, इसका? जी। कुछ समुदायों में ये बीमारी बहुत कॉमन है, खासकर सिंधी समुदाय में ये बीमारी काफ़ी कॉमन है, गुजरात में कच्छीज़ में बहुत कॉमन है, और भी बहुत सारी कॉमन समाज हैं जिनमें ये बीमारी बहुत कॉमन है। तो ऐसे समाज में आजकल शादी के पहले ही इन टेस्ट का कराना ज़रूरी होता गया है। तो और जैसे भी मैंने बताया, शहडोल में भी ये बीमारी काफ़ी कॉमन है और अब किसी समाज तक यह सीमित नहीं रह गई है, तो ये टेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये एक टर्म कहा जाता है कि जिला अस्पताल में इन बच्चों को पाला जा रहा है, यानी कि जो बच्चों को पालते हैं, तो ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह भी आप लगाते हैं, तो इसी के तहत आप लोगों का भी आज जागरूकता अभियान भी है और कैंप लगाया, थोड़ा उसके बारे में डिटेल बताइए। जी, आज हम लोगों ने क्या है, रक्तदान शिविर ऑर्गेनाइज किया था, जो कि शहडोल एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक, दिशा फाउंडेशन और सांझी रसोई के माध्यम से ऑर्गेनाइज किया गया था। ये जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक में ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें हम लोगों ने, जैसे कि जानते हैं कि शहडोल ब्लड बैंक में इस समय रक्त की बहुत कमी है, तो इसलिए हमने ऑर्गेनाइज किया था ताकि एटलीस्ट जो ये थैलेसीमिया के बच्चे हैं जिनको ब्लड मिलने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि इनको तो हर 3 से 4 हफ्ते में ब्लड चलना है, तो ऐसे बच्चे के पेरेंट्स कहाँ तक डोनर अरेंज करके एक्सचेंज में ब्लड देते रहेंगे, तो उनके लिए हमने ये स्पेशली ऑर्गेनाइज किया था। कितने यूनिट ब्लड आपने कलेक्ट किया आज? अभी ऐसा तो हमने निर्णय लिया था कि सारे अस्पतालों से मिनिमम 5 से 10 लोग जो हैं जो कलेक्ट होके ब्लड दे पाएँ। तो अभी जब हम लोगों ने कलेक्ट किया था तब मुझे लग रहा है 24-25 तक हो गए थे। बाकी अभी भी शिविर चालू है, तो जो भी देना चाहते हैं ब्लड, वो बिल्कुल स्वागत है उनका आके। अच्छा, इसके लिए आप एक जागरूकता रैली भी आप चलाने वाले हैं आसाम पे, वो क्या है थोड़ा बताइए? जी, आज जो है हम लोग शाम के 5 बजे जितने भी डॉक्टर्स हैं, जो कि शहडोल एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स से जुड़े हुए हैं, दिशा फाउंडेशन के और सांझी रसोई के माध्यम से जो भी वर्कर्स हैं, हम सब लोग जो है एक जन जागरूकता रैली आयोजित करने वाले हैं, जो कि जयस्तंभ से चालू होगी, गांधी चौक तक जाएगी। सिर्फ इसलिए कि अवेयरनेस बढ़े और लोग जानें कि एटलीस्ट थैलेसीमिया क्या है और उसके लिए ब्लड डोनेशन जो करना चाहिए उसमें भाग ले सकें। जी, धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। ये क्षैतेज सर थे जिन्होंने पूरी थैलेसीमिया के बारे में बेसिक जो साइंटिफिक बेसिक से लेकर साइंटिफिक बायोलॉजिकल जो जानकारी थी उन्होंने दी है। इन्होंने साथ में ये भी बताया है कि ये जो बीमारी है इसका क्या प्रकोप है और कैसे जो जिला अस्पताल है यहाँ का जो थैलेसीमिक पेशेंट्स बच्चे हैं उन्हें पालना है। ये पूरा जो वीडियो देख रहे हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर देख रहे हैं। चैनल का नाम है यस न्यूज। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और अन्य लोगों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि जो थैलेसेमिक पेशेंट है या थैलेसीमिया से संबंधित जो भी भ्रांतियां जानकारी हैं वो उन तक मिल सके और अपने आप को वो बचाव कर सके। थैंक यू।